ऐसे भव्य प्रोग्राम के अंदर मैं पहुंचा, बहुत से लोगों को वहम था कि ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा। स्वर्णकार परिचय सम्मेलन आज पूरी धरती पे जो ना फैला हुआ है, अकेले भारत में नहीं दूसरे देशों में भी है परिचय सम्मेलन। आखिर ये परिचय सम्मेलन क्यों, कारण क्या है? हमारा घमंड, हमारा मिलन या एक दूसरे के प्रति नफरत? तो इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश मंडावरा जी हैं, शिव कुमार जी हैं, पत्रकार कुलदीप जी हैं और आज के इस प्रोग्राम के संयोजक अशोक कुमार झींगा, झींगा बोलते हैं ना, झींगा अशोक कुमार झींगा, और दूर दूर से आए हुए हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति। पहली बात तो मैं ये सूचना दे देता हूँ कि भिवानी की इस जमीन पे जो ये प्रोग्राम था, उसी भिवानी के लोगों ने आए हुए मेहमानों का अतिथि सत्कार बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत प्यारे ढंग से किया। और इस प्रकार का अतिथि सत्कार बहुत जरूरी है। तो अशोक जी से हम पहली बात करेंगे। भाई रमेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई रमेश जी, आप एक अच्छी संस्था चलाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, समाज के लिए लगे रहते हैं 24 घंटे। आज हमें इस बात पे रोशनी डालें कि ये परिचय सम्मेलन आखिर क्यों लगाए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? देखिए, स्वर्णकार समाज के अंदर इस तरह के परिचय सम्मेलन होना सबसे जरूरी है। एक तो आपस में गेट टुगेदर होकर मिलने का सौभाग्य मिलता है और ये पता चलता है अमुक आदमी के अमुक बच्चा है, और इस तरह के परिचय सम्मेलनों से रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन मैं उससे ज़रूरी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे इस परिचय सम्मेलन के लिए। और आपसे भी मैं आग्रह करूँगा कि आप मेरे कहे हुए शब्दों को पूरे डालें, काटें ना। कि जब भिवानी में परिचय सम्मेलन की ये आवाज़ गूंजी, इस आवाज़ को के साथ हम लोग खड़े थे। हम भिवानी में आए, हमें भिवानी के बहुत लोगों ने कहा कि कौन है अशोक जो परिचय सम्मेलन कर रहा है। हिंदुस्तान के किसी संविधान में नहीं लिख रखा कि कोई काम कोई संस्था ही करेगी। व्यक्ति विशेष जिसके अंदर समाज के प्रति रुचि है वह आदमी कार्य कर सकता है। जब अशोक ने कार्य करने का बीड़ा उठाया, हम लोग उसके साथ खड़े थे। तो यहाँ पे चर्चाएं चली कि जिस दिन परिचय सम्मेलन होगा उस दिन 10 आदमी नहीं आएंगे। लोगों ने ओपनली कहा, मुझे कहा और लोगों को कहा कि 10 लोग नहीं आएंगे। तब मैंने भिवानी शहर में खड़े होकर कहा था कि जिस दिन 29 मार्च को परिचय सम्मेलन होगा, भिवानी ताकत लगाए और जितनी बड़ी से बड़ी जगह कर ले। जितनी जगह करेगी उस जगह में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और आज जो कम्युनिटी सेंटर सरकार का सेंटर है, ये सेक्टर 13 में, ये हमारे ठेकेदार सुभाष भाई साहब ने करवाया था। आज इसके जिस हॉल में कार्यक्रम चल रहा है उसमें वाकई पैर रखने की जगह। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं कि आज इस कम्युनिटी सेंटर में कुर्सियां खाली नहीं है, कुर्सियां कम पड़ गई है, ये सच्चाई है। आप वीडियो पे देख सकते हैं। और क्या कहोगे भाई? और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो कुर्सियों पे बैठे हैं या जो अपने आप को धर्म के समाज के ठेकेदार मानते हैं, वो चाहे कहीं के भी हो, मैं उनको केवल एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली में रमेश सोनी मंडावरा निकला था अकेला काम करने के लिए, भिवानी में ये अशोक निकला है, समाज के बंधुओं ने इसका साथ दिया। तो जरूरी नहीं है कि समाज का काम करने केवल संस्था ही आएगी ना, कोई भी व्यक्ति विशेष कर सकता है। और मैं चाहता हूं मेरे जैसे और अशोक जैसे पागल प्रत्येक जिले में हो, और प्रत्येक जिले में इस तरह के परिचय सम्मेलन हो, समाज गेट टुगेदर हो। और जो भाई अपनी तड़ियों में रहते हैं, अपने घमंडों में रहते हैं, अपने घमंड को गांठ मार के खुट्टी पे टांक ले, समाज से तुम लोग हो, हम लोग हैं, तुमसे समाज नहीं है। मैं खुला चैलेंज करके कहता हूँ उन लोगों को। और साथ में ये भी कहता हूँ, कोर्ट न्यायालय खुले, कोई भी मेरे खिलाफ जा सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे लोग समाजों को फाड़ते हैं जो ये कहते हैं कि अशोक हमारे पास नहीं आया। अरे तुम कौन हो भाई? अशोक की लड़की की शादी थोड़ी ना है, कार्ड देने आएगा तुम शगन डालने आओगे। अशोक समाज का कार्यक्रम कर रहा है। आप लोगों के अंदर अगर समाज की एकता है, समाज का भाईचारा है और आप समाज के ठेकेदार है, समाज के पदों पे आप लोगों को खुद आगे आके कहना चाहिए, अशोक के साथ हाथ रख के कंधे पे कहना चाहिए कि हम तेरे साथ खड़े हैं। ये होती है समाज एकता। ये थोड़ी ना पद ले लिए, कुर्सियों पे बैठ गए और अपने आप को फन्ने खा समझने लग गए। ऐसे फन्ने खाओं की इस समाज को अब आवश्यकता नहीं है, पहले होगी अब नहीं है, क्योंकि अब हम जैसे पागल बहुत है इस समाज में जो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े जोश
जोशीले ढंग से जो है भाई रमेश मंडावरा ने बात रखी है, क्यों नहीं आए, क्योंकि अकेला व्यक्ति भी जो है बहुत कुछ कर सकता है। और